हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं गिरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप यूपी बोर्ड 12th में पढ़ते हैं या 12th में जाएंगे तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका आ गया है। तो बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। 10-12-15 मिनट में आपका 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। तो ये डेमोक्रेसी का क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके एग्ज़ाम में, तो बड़े अच्छे से समझ लें। बहुत ही कायदे से लिखा गया है, सरल लैंग्वेज है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हेडिंग में आपको क्या करना है, देखिए कोटेशन लिखना है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो ये लिखा अब्राहम लिंकन कॉमा द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऐसे लिखेंगे। सैड, उन्होंने क्या कहा था, ये कोटेशन हो गया। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये कोटेशन हो गया। ये अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, इसको आप सबसे पहले ही चिपका देंगे कोटेशन के रूप में। फिर लिखेंगे द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव लिबर्टी एट द सेम टाइम। भगवान जिसने हमें जीवन दिया है, हु गेव अस लाइफ गेव लिबर्टी, उसने हमें स्वतंत्रता भी दी है एट द सेम टाइम। उसी समय जब जन्म देता है भगवान, तो हमें लिबर्टी भी देता है, स्वतंत्रता भी देता है। लिबर्टी इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जो लिबर्टी है, डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, वो लिबर्टी को बताया गया, स्वतंत्रता को बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद में इसेंशियल फैक्टर्स लिखेंगे, मतलब डेमोक्रेसी के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, आवश्यक फैक्टर्स क्या होते हैं प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, वो इस हेडिंग में हम लिखेंगे। तो इसमें देखिए, एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वर्तमान में डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड, डेमोक्रेसी को समझा जाता है, टू बी द बेस्ट फॉर्म, सबसे अच्छा रूप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का। वर्तमान में डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को या लोकतंत्र को सरकार का सबसे बेस्ट फॉर्म कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। इक्वालिटी माने समानता, इज इट्स बेसिस, समानता ही इसका आधार है। लोकतंत्र का आधार क्या है, समानता। वन मैन वन वोट इज इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, वन मैन, एक व्यक्ति और एक वोट, इज इट्स प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत है लोकतंत्र का। नो डिस्टिंक्शन, कोई भेदभाव नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है प्रजातंत्र में। क्रीड, जाति के आधार पे, कास्ट मीन्स जात हो गया, इसका मतलब है नस्ल। ठीक है, नस्ल के आधार पे, जन्म के आधार पे और मेल फीमेल के आधार पे इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और वही चीज़ क्या करती है, मेक्स इट ग्लोरियस। ये जो भेदभाव ना होना ही प्रजातंत्र को ग्लोरियस बनाता है, शानदार बनाता है। सच आइडियल्स मेक्स डेमोक्रेसी बेटर, ऐसे जो आदर्श होते हैं डेमोक्रेसी के, वो बेटर बनाते हैं देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार के दूसरे फॉर्म होते हैं, उनसे डेमोक्रेसी को ये बेटर बनाते हैं, ऐसे जो आइडियल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑब्स्टेकल्स, देखिए हेडिंग डालेंगे। ऑब्स्टेकल्स माने बाधाएं, चैलेंजेस माने चुनौतियां, ये हेडिंग हो जाएगी आपकी। तो इसमें लिखेंगे एट प्रेजेंट इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, संसार में जो इंडिया है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। बट देर आर सर्टेन, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं हैं, इन अवर वे, हमारे रास्ते में। दे आर एज फॉलोज, वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं वो देखिए। सबसे पहले बाधा लिखेंगे करप्शन। ठीक है, यहाँ ए नंबर डाल देंगे, जिसमें लिखेंगे करप्शन। ठीक है, करप्शन माने भ्रष्टाचार। अवर लीडर्स हैव बिकम करप्ट, हमारे लीडर्स ही करप्ट हो गए हैं, हमारे नेता लोग ही भ्रष्ट हो गए हैं। इलेक्शंस हैव बिकम वेरी कॉस्टली, और जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही हो गए हैं। हैव बिकम माने हो गए हैं, वेरी कॉस्टली माने बहुत महंगे, इनमें बहुत रुपया खर्च होता है। बिफोर इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार होते हैं, मेक फॉल्स प्रोमिसेस, वो झूठे वादे करते हैं। टू बी फूल द पब्लिक, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए वो झूठे वादे करते हैं। वोटर्स आर परचेज्ड, वोटर्स को खरीदा जाता है। तो ये करप्शन है हमारी डेमोक्रेसी में, इतना। ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, और क्या बाधाएं हैं डेमोक्रेसी में, देखिए रिलीजन एंड कास्ट, धर्म और जाति आड़े आती है। ठीक है, ये भी बाधा है। तो द लीडर्स इनसाइड द रिलीजियस फीलिंग्स, लीडर्स जो होते हैं, नेता, इनसाइट माने भड़काते हैं,
रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं नेता लोग जीतने के लिए। दे ट्राई टू डिवाइड द पीपल, दे ट्राई माने वे कोशिश करते हैं, डिवाइड द पीपल हम लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं अपने स्टेटमेंट से। टू सर्व देयर पर्पज़, अपने पर्पज़ को सर्व करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं लोगों को। कैंडिडेट्स माने उम्मीदवार, आर सिलेक्टेड वो सिलेक्ट किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जाति के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डेमोक्रेसी में क्या आएगी, इलिटरेसी। इलिटरेसी माने निरक्षरता, अशिक्षा। तो इलिटरेसी इज ए कर्ज, इलिटरेसी एक कर्ज है, ये एक अभिशाप है, निरक्षरता एक अभिशाप है। अवर गवर्नमेंट हमारी जो सरकार है, कुड नॉट रिमूव इलिटरेसी, उसने अभी निरक्षरता को दूर नहीं कर सकी है, रिमूव नहीं कर सकी है। दो जबकि वी बिकेम फ्री 1947, जबकि हम 1947 में स्वतंत्र हो गए थे, तब ये हाल है। इज इट नॉट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, इज इट नॉट मॉकरी, क्या यह मजाक नहीं है ऑफ डेमोक्रेसी का, क्या यह डेमोक्रेसी का मजाक नहीं है। कंक्लूजन में देखिए क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ नॉट ब्राइट। जो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी का जो फ्यूचर है भारत में, इज़ नॉट ब्राइट, वो अच्छा नहीं है। आगे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पीछे के मेरे आर्टिकल्स के जो इससे पहले के आर्टिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने बताया था 4 आर्टिकल्स में आपको कोई न कोई एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, तो ऊपर के वो आर्टिकल्स ज़रूर देख लें। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं वीडियो आपको अब देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एग्ज़ाम में कॉपी लिखेंगे और अच्छे मार्क्स मिलें, क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ठीक है, और क्या हमें खूबी वहाँ पे अपनानी है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, लिखने से बहुत अंतर पैदा होता है, मार्क्स बढ़ते और घटते हैं लिखने से ही, ठीक है। आगे देखिए, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ नॉट ब्राइट, भारत का जो डेमोक्रेसी का फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है। करप्शन गोज़ फ्रॉम अबव टू बिलो, करप्शन जो है भ्रष्टाचार क्या हुआ है, सॉरी हाँ, करप्शन जो है अबव माने ऊपर से, बिलो माने नीचे तक पहुंच गया है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक हो गया है। व्हेन लीडर्स आर करप्ट, जब लीडर्स ही करप्ट होते हैं तो हाउ कैन यू होप, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि एक पुलिसमैन या एक क्लर्क, यहाँ सॉरी गलत लिखा, CLERK कर दें, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखी है क्लर्क की, CLERK, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सिपाही या क्लर्क ऑनेस्ट हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, उससे ऑनेस्ट होने की, ईमानदार होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लास्ट में फिर एक कोटेशन देखिए, यहाँ पर ये कोटेशन लिखा गया है, अवर लीडर्स हैव शक्ड द ब्लड ऑफ अ कॉमन मैन, हमारे जो नेता है ना वो हैव शक्ड माने उन्होंने चूस लिया है, ब्लड माने खून, ऑफ ए कॉमन मैन साधारण लोगों का, हमारे नेताओं ने साधारण जो गरीब जनता है उसका जो है खून चूस लिया है। ये आपका कोटेशन हो गया, तो यहाँ से ये कोटेशन आप लिख देंगे और ये आपका आर्टिकल पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।